पीएचपी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेब के अंदर दो तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस चलती हैं। एक होती है हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज और दूसरी होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। इसमें जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट का कोई विजिटर है और वो अपने कंप्यूटर की ब्राउज़र की स्क्रीन पर एक वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर जो है उस कंप्यूटर को रिस्पॉन्ड में HTML, CSS और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट की जो पूरी फाइल है वो प्रोवाइड कराता है। तो इसका मतलब जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है वो पहले आपके पूरे ब्राउज़र में लोड होती है, उसके बाद वो रन होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो वर्ल्ड में पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं वो हैं VB स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ पे अगर हम बात करें दूसरी तरफ सर्वर साइड स्क्रिप्ट की, तो यहाँ पे क्या होता है, जब वेबसाइट का विजिटर जो है वो सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट की, और उस वेबसाइट पे मान लीजिए कोई सर्वर साइड स्क्रिप्ट लगी हुई है, तो वो उसको प्रोवाइड नहीं कराएगा वो स्क्रिप्ट। वो क्या करेगा, तो वो स्क्रिप्ट यहाँ सर्वर पे ही रन होगी और उसके बाद में वो उसको आउटपुट में दे देगा HTML। तो यहाँ देखिए हमारे पास कौन कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं। बेसिकली देखिए जैसे PHP, .NET, पाइथन, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे रूबी, गो। तो यहाँ पर आपको एक बात क्लियर होगी कि जो PHP है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो आइए अब जानते हैं PHP के बारे में कुछ डिटेल में। देखिए जो यहाँ पे PHP है उसका जो फुल मीनिंग होता है वो होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो होता है डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए विद डाटाबेस। अब डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, देखिए दो तरीके की वेबसाइट्स होती हैं, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। जो हम HTML और CSS में वेबसाइट बनाते हैं तो वो बेसिकली होती है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक क्यों, मान लीजिए अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको उसकी HTML आनी चाहिए, और आप उसके लिए उसकी HTML का फाइल ओपन करेंगे तब उसमें जाके चेंज कर पाएंगे। और अगर आपको उसी में ही कोई नया पेज ऐड करना है तो आपको उसको दोबारा से HTML कोड करना पड़ेगा। मगर यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट्स में क्या होता है, यहाँ पर हम उसका एक एडमिन पैनल बना देते हैं, जहाँ हम एडमिन पैनल में जाके उसका जो एग्जिस्टिंग पेज है उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और एक नया पेज बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, जबकि आपको HTML आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी को हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड में एक पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी है जिसका नाम है वर्डप्रेस, वो भी PHP में ही बना हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल दूँ, मान लीजिए आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें आप स्टूडेंट का एक डाटा फिल करवाना चाहते हैं फॉर्म्स के थ्रू। तो अगर आप HTML में फॉर्म्स बनाते हैं तो उससे आपको मालूम होगा आप उससे डाटाबेस में उसको सेव नहीं करा सकते। अगर आपको उसको डाटाबेस में सेव करवाना है तो उसके लिए आपको कोई सर्वर साइड लैंग्वेज की जरूरत होती है, मान लीजिए जैसे PHP। तो उसी की हेल्प से आप बाद में जाके उस डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा PHP का यूज़ जो होता है वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए होता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक कंट्रोल की एप्लीकेशन बनानी है या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ऑनलाइन चलने वाला, तो वो भी आप PHP की हेल्प से ईजिली बना सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि PHP के अलावा भी मार्केट में बहुत सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, मगर PHP वहाँ पे एक पॉपुलर लैंग्वेज है। तो पॉपुलर क्यों और हमें इसे यूज़ क्यों करना चाहिए, आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए जो पहला रीज़न है हमें PHP को क्यों यूज़ करना चाहिए वो है कि ईजी ऑफ यूज़। PHP को यूज़ करना और लर्न करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप बड़ी बड़ी कोई पोर्टल्स भी बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कोई एडिशनल लाइब्रेरीज यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी जैसे आपको जावा या C++ में करनी पड़ती हैं। और अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसमें जाके बाद में कुछ चेंजेस करने पड़े तो वो भी इसमें करने बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। इसका जो दूसरा रीज़न है हमें PHP को क्यों यूज़ करना चाहिए वो है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब कि इसमें जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगर मैं कंपेयर करूँ इसे .NET से तो वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, उसके लिए आपको एक पेड लाइसेंस लेना पड़ता है उसकी डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको PHP में अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए आपको कुछ भी पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो तीसरा रीज़न है वो है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अगर आप थोड़ा बहुत जावा या C++ के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा वो इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो PHP में अगर आप कोई बहुत बड़ी पोर्टल, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसका कोड आप बहुत ज़्यादा छोटा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से। और अगर हम यहाँ पे अपने चौथे पॉइंट की बात करें तो वो है क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेबिलिटी। इसका क्या मतलब होता है, जो PHP की डेवलपमेंट है वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाके कर सकते हैं। मान लीजिए विंडोज़ पे कर सकते हैं उसे, लिनक्स पे भी आप कर सकते हैं और मैक OS पे भी कर सकते हैं आप उसे। और यहाँ पर जो इसका पांचवा पॉइंट है कि हमें PHP को यूज़ क्यों करना चाहिए वो है कि PHP जो है ये किसी भी सर्वर के साथ चल सकती है। मान लीजिए जैसे अपाची सर्वर है, IIAS सर्वर है, या और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर सर्वर्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात आती है सिक्योरिटी की। PHP के अंदर मल्टीपल सिक्योर लेयर्स सिस्टम होता है
जो आपकी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है और हैक प्रूफ बनाने में हेल्प करता है। और जो इसमें लास्ट पॉइंट है वो है ह्यूज डेवलपर कम्युनिटी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के अंदर जो जितनी भी वेबसाइट्स बनी हुई हैं उसमें से 30% जो शेयर है वो पीएचपी का है। मतलब कि 30% वेबसाइट जो हैं मार्केट के अंदर वो सब पीएचपी के अंदर बनी हुई हैं। इसी कारण इसके वर्ल्ड में बहुत सारे डेवलपर्स हैं। आपको कभी कुछ भी प्रॉब्लम आती है अगर पीएचपी के कोड के अंदर, तो आप आसानी से जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं और आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल ही जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हम पीएचपी को यूज़ करके किस तरीके की वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हम उसमें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, मतलब कि जिसे हम सीएमएस भी बोलते हैं, जिसमें एक एडमिन पैनल होता है और एक फ्रंट एंड होता है। आप एडमिन पैनल में लॉगिन करके जितने मर्जी पेज क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग पेज है उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। विदाउट एनी HTML और CSS की नॉलेज के आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो बेनिफिट है ये बेसिकली हमारे डेवलपर्स के लिए नहीं है, ये जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए है। इसके अलावा हम इसमें ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब कि अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें आप सेल परचेज करना चाहते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वेबसाइट्स जो हैं, उस तरह की वेबसाइट आप इसमें ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें मेलिंग सर्वर टाइप वेबसाइट्स बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे जीमेल है, याहू मेल है, इस तरह की कोई वेबसाइट बना सकते हैं। हम इसमें चैटिंग सिस्टम बना सकते हैं चैटिंग करने के लिए। हम इसमें फाइल स्टोरेज सिस्टम बना सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा गूगल ड्राइव। उस तरह की अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसमें आप इमेजेस का बैकअप लेना चाहें या फाइल्स का बैकअप रखना चाहें, तो उस तरह की वेबसाइट आप इसमें ईजिली बना सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आपको मालूम हो जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सब के लिए हमें अलग एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है और उन अलग अलग सारे सॉफ्टवेयर्स को हम एक जगह मैनेज कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर्स, जो आप PHP में ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम PHP के अंदर CRM बेस्ड सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, मतलब कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये बेसिकली आम बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसमें आप मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसमें आप कस्टमर को जो सेल किया है या उससे कुछ परचेज़ किया है या उसकी कोई रिपोर्टिंग बनाना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर में। मतलब कि पूरा अगर आप स्टॉक कंट्रोल बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो उसी को हम कहते हैं CRM बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। तो आप PHP में ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो PHP को यूज़ कर रही हैं। यहाँ देखिए जो पहले नंबर पे है यहाँ पे है फेसबुक। आप में से हर कोई जानता होगा कि फेसबुक जो है वर्ल्ड की नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। ये भी PHP पे ही बनी हुई है। इसके अलावा आता है याहू। याहू जो है वर्ल्ड का सबसे पहला पॉपुलर सर्च इंजन है, जो गूगल से भी पहले आया था। ये भी PHP पे ही बना हुआ है। और उसके बाद है विकीपीडिया। विकीपीडिया जो है वर्ल्ड की नंबर 1 इंसाइक्लोपीडिया वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप किसी भी चीज़ की हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं या किसी पॉपुलर पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये भी PHP पे बेस्ड है। इसके बाद है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो है वर्ल्ड का नंबर 1 CMS बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है और ये भी PHP पे ही बना हुआ है। इसके बाद है मेलचिम्प। मेलचिम्प भी जो है वर्ल्ड की नंबर 1 ईमेल मार्केटिंग वेबसाइट है, वो भी PHP पे ही बनी हुई है। फिर है फ्लिकर। फ्लिकर भी वर्ल्ड की नंबर 1 इमेज होस्टिंग वेबसाइट है, ये भी PHP पे बेस्ड है। और लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट भी आपको मालूम होगा कि इंडिया की नंबर 1 ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, जिस पे आप सेल परचेज कर सकते हैं। ये भी PHP पे बेस्ड है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि PHP को सीखने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। उसके लिए आपको आनी चाहिए HTML और CSS का बेसिक्स। बेसिक से ही आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, आप वेब डेवलपर बन रहे हैं। और इसके बाद आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है, आनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको आती है तो आप जावास्क्रिप्ट और PHP को मिला के बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को PHP के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। एक हमें चाहिए यहाँ पर HTML एडिटर, उसके साथ हमें चाहिए एक वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और लास्ट में हमें एक चीज़ चाहिए होती है सर्वर। तो हम अपने कंप्यूटर को अगर सर्वर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सर्वर की तरह काम करे, तो उसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि वैम्प और एग्जाम्प। और अगर अब मैं यहाँ पर बात करूँ HTML एडिटर्स की, तो यहाँ पर कुछ पॉपुलर एडिटर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइम, एटम और PHP स्टॉर्म।